नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में आदर्श मिश्रा को घेर कर गोली मारने वालों में शामिल मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां खबर आजमगढ़ से आ रही है, पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही थी। कंदरापुर थाना क्षेत्र के खैरुद्दीन पुलिया के पास जब मोनू यादव का पुलिस से सामना हुआ तो उसने पुलिस पर भी फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। हम आपको बता दें कि मोनू यादव मुख्य हत्यारोपी सुशील उर्फ गोल्डी यादव का सगा भाई है। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ के बारे में खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि आदर्श मिश्रा हत्याकांड में कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 20 सितंबर को थाना कंदरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना के संबंध में थाना कंदरापुर पर FIR नंबर 230/22 धारा 302, 323, 5000, 506, 34 IPC व 7CL एक्ट सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि लगभग 9 बजे नामजद अभियुक्त मोनू यादव, जो कि मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी का भाई है, इसको खैरुद्दीन पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध असला 315 बोर, कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। घटना के संबंध में इससे विस्तृत पूछताछ पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ आज ही मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के ग्राम हरिहरपुर स्थित पोखरी की जमीन पर जो अवैध कब्जा करके इसने मकान और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में संपन्न कराई गई है। 3 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगातार दबिश में है। थाना कंदरापुर की टीम के द्वारा इस घटना की विवेचना की जा रही है। इसमें कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और अन्य जो विधिक कठोर कार्रवाई है वो इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सरकार द्वारा की जा रही नाइंसाफी और कुछ कर्मचारियों को दोयम दर्जे का समझे जाने से यूपी के शिक्षणेतर कर्मचारी खासे नाराज हैं। कई मांगों को लेकर एक बार फिर जनपद स्तर के बाद मंडल मुख्यालय पर धरना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षक पदों पर पदोन्नति, अवकाश, नकदीकरण, चिकित्सीय सुविधा देने के नाम पर हो रही गिलाहवाली को मुद्दा बनाया गया है। 13 सूत्री मांगों को लेकर आज जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ के कार्यालय के सामने चल रहा यह धरना बता रहा है कि कर्मचारी गुस्से में हैं और अब खामोश नहीं बैठेंगे। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर चल रहे इस धरने को प्रदेशीय पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। अपनी बात रखते हुए प्रांतीय अध्यक्ष मुस्तफा हुसैन ने कहा कि शासन द्वारा शिक्षणेतर कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है, इसी कारण हमें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। उन्होंने पूरा प्रकरण बताया और कहा कि हम संयुक्त परिषद के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की होगी। और आज का धरना ये जो है वो प्रांतीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया था विभिन्न स्तर पर धरना देने के लिए, जिसमें पहले स्तर पर हम लोगों ने जिला विद्याधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया पूरे प्रदेश में, और दूसरे स्तर पर आज मंडल का धरना यहाँ पर आयोजित था। मंडल का धरना विभिन्न तिथियों पर विभिन्न मंडलों में रखा गया है, ताकि वहाँ प्रदेश का कोई न कोई पदाधिकारी जो है, वरिष्ठ पदाधिकारी पहुँचे और उस धरने को संबोधित करे। और ये धरना जो है हमारा, वो अपनी पुरानी पेंशन की बहाली, अर्ध शिक्षकों, अर्ध शिक्षक कर्मचारियों को शिक्षक पदों पर पदोन्नत और अवकाश नकदीकरण, पेंशन, ये वेतन विसंगतियों का निस्तारण, चिकित्सीय सुविधा, जैसा कि राज्य कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा स्वीकृत हुई है,
लेकिन हम कर्मचारियों को नहीं हुई है। कभी हमें कहा जाता है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, कभी कह दिया जाता है कि साहब आप माध्यमिक विद्यालयों के हैं। इस तरह से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि जो ग्रेड है वो हमारा और सरकारी कर्मचारियों का एक ही ग्रेड है और उसी ग्रेड के तहत जो है हम भी वेतन पाते हैं, उसी ग्रेड के तहत वो भी वेतन पाते हैं। हम भी राजकोष से पाते हैं, वो भी राजकोष से पाते हैं। तो फिर उसमें विभिन्नता क्यों की जाती है? जब कोई राजाज्ञा निकलती है, महंगाई की राजाज्ञा निकलती है, सबकी एक साथ निकलती है। लेकिन इस तरह की राजाज्ञाएं जो कि कर्मचारियों के लाभ के लिए निकलती है, चिकित्सा सुविधा, हमारे भी कर्मचारी जो हैं गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं और कितने तो पैसा न रहने के अभाव में मर जाते हैं। तो उनको जब से आपने 5 लाख उनके लिए स्वीकृत किया, हमारे लिए 5 लाख तक का चिकित्सा सुविधा स्वीकृत करिए। इन सवालों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर धरनारत हैं। हमारे इस मंडल के तीनों जिले के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज आजमगढ़ मुख्यालय पर हुए धरने में अध्यक्ष बलवंत सिंह, जिला मंत्री इंद्रसेन सिंह, बलिया के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय, जिला मंत्री संजय कुमार मिश्र, मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय, जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, समझौता नहीं होगा। इस धरना प्रदर्शन में सुनील कुमार सिंह, प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी सुशील कुमार सिंह, अमित सिंह, आजाद सिंह, रोशन सिंह, अशोक सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षणेतर कर्मचारी मौजूद हैं। अगला आंदोलन क्या होता है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। प्रदेश की सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन बेहतर ढंग से बंटवाने की मंशा को लेकर समूहों को जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन अब यही जिम्मेदारी देने का काम बड़ी फजीहत का काम बन गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन बांटने को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच और समूह की अध्यक्ष के बीच। आप जरा देखिए ठेकमा ब्लॉक से जुड़े इन गाँव की ये हालत। समूह की अध्यक्ष बता रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र से राशन नहीं बट रहा है, हम रिसीव करते हैं, दे देते हैं। मैं अपने समूह में अध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या मामला है? जी, हमारे जो आंगनबाड़ी हैं, हम बोलते हैं उनसे राशन बंटवाने के लिए, वो बोलते हैं नहीं, बस रिसीव करा दिया जाए और हमारे सामने कभी नहीं भेजते। उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि समूह वालों से ही सारी परेशानी आ रही है। बात सुन लीजिए क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। हाँ, क्या मामला है? सभी दीदी भैया को जय जी का। समूह का नाम धन निरंकारी आजीविका स्वयं सहायता समूह की मैं सचिव हूँ। भैया यही हम लोगों की मामला है कि मैं राशन रिसीव करती हूँ केंद्र से, वहाँ से ब्लॉक ऑफिस से जाकर के वहाँ से रिसीव करती हूँ और लाती हूँ तो आंगनबाड़ी दीदी को हम रिसीव कराते हैं। कौन आंगनबाड़ी? शबनम राय को। शबनम राय को। हाँ, क्या कहती हैं? तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं दीदी कि आप साथ में मिलकर वितरण करा दीजिए। तो वो बोलती हैं कि केंद्र पे नहीं रिसीव कराइए, घर पर रिसीव कराइए और आधा लाभार्थियों को अगली बार बांटेंगे, आधा लाभार्थियों को अब की बार बांटेंगे। तो भैया यही बताइए कि हम लोगों को जो राशन आता है तो वो तो 25-50 जो आता है 70-80 है ये, तो पूरा लाभार्थियों को आता है ना, तो क्यों आधा आधा बांटा जा रहा है? आपका कहने का मतलब है कि जो राशन आता है वो आधा बांटा जाता है जी, अब जो पूरा बंटना चाहिए वो बंटता नहीं है। नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप किसी अधिकारी को अवगत कराई हैं इस विषय में? ब्लॉक पर कहते हैं रजनीश भैया को कि हम लोग भैया। रजनीश भैया कौन है? उनके वहाँ के चार्ज लिए हुए हैं, सुपरवाइजर का चार्ज लिए हैं जी। तो उनसे बोले हैं कि भैया बताइए हम लोग राशन केंद्र पे रिसीव कराने के लिए बोल रहे हैं, दीदी से बोल रहे हैं कि दीदी वितरण करा दीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं घर पे रिसीव कराइए। तो ये कौन सी बात है? जब भैया केंद्र चल रहा है तो हम घर पे क्यों रिसीव कराएं? नहीं, वो तो आपका फर्ज है कि केंद्र पे रिसीव कराना, तो आधा केंद्र से ही वितरण करवाना। आधा लाभार्थियों को क्यों बांटा जाएगा राशन? तो जब आ रहा है पूरा लाभार्थियों को, तो आधा लाभार्थियों को क्यों बांटा जा रहा है? विभाग के अफसर भी परेशान हैं कि इस सिरफुटौल की नौबत से कैसे निपटें, क्योंकि समूह की महिलाएं कुछ कहती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कुछ और बात बताती हैं। अब देखना है कि दोनों का निपटारा कब होता है
कैसे होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। आप लोग यहाँ खड़े हैं, जो बच्चों का पोषाहार नहीं मिलता है, क्या है उसमें, क्या कर रही हैं आप? यही है कारण कि जो बच्चों लोगन के आता है सरकार तो वहाँ से देता है, तो यहाँ जो आंगनबाड़ी है चाहे जे खा जाती है 3-3 महीना 4-4 महीना एक बार मिला था। ये तो हम तो कही लगे चलो बड़े जो साहेब सुबह ओकरे सामने हम बात डायरेक्ट कहते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं? हाँ। कितने साल के? 1 साल, एक पोती 3 साल का, 2-2.5 साल का, एक 5 साल का। ये 5 साल बहन हुई। किसी को नहीं मिलता है? पता न कौन महीना कहीं पढ़ा लिखल है तो ओके लिख के धैले रहे। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कभी बंदियों के पास मोबाइल मिलने जैसी कई घटनाओं को लेकर आजमगढ़ का मंडल कारागार अक्सर सुर्खियों में रहता है। लेकिन अब एक नई आफत आ गई है जिसके बाद बंदियों के होश उड़े हुए हैं और अफसर हाँफ रहे हैं। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। पता चला है कि आजमगढ़ मंडल कारागार में 10 बंदी पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी HIV पॉजिटिव। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश पर जांच कराई जा रही है। कुल 1300 बंदियों की जांच में से 10 पॉजिटिव पाए गए हैं HIV पॉजिटिव। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडल कारागार में करीब 2500 बंदी इस समय रखे गए हैं। न्यायालय के आदेश पर जांच हो रही है। इस बारे में CMO डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि हाँ, कोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है, जिसमें से 10 बंदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। इस खबर के बाद जेल प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। उधर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने भी मंडल कारागार पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। अब और जांच पड़ताल कार्रवाई क्या होगी, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क और समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। CPS की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। CPS के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है।
आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। घर वालों से कहकर गई थी कि खेत देखने जा रही हूँ, थोड़ी देर में ही लौट आऊंगी। किसी को क्या पता था कि आगे बाइक वाला टक्कर मार देगा, गंभीर रूप से घायल हो जाएगी और फिर मौत। ऐसा ही हुआ परदा थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की रहने वाली 50 वर्षीय प्रभावती देवी पत्नी हरिनाथ यादव के साथ। गांव की यह महिला घर वालों से यही कह के निकली थी कि खेत देखने जा रही है। अचानक बउआ पार के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मारी और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ दिया। यह खबर जैसे ही गांव में पहुंची, घर वालों में कोहराम मच गया। भागकर लोग मौके पर आए। मौके पर जानकारी मिलने पर चौकी इंचार्ज भगत सिंह भी दल बल के साथ पहुंच गए थे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआईबी। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बेहद भागम भाग वाली लाइफ स्टाइल या फिर उम्र बढ़ने से लोगों को भूलने की बीमारी बढ़ रही है। यही है अल्जाइमर्स। इस बीमारी को पूरी तरह मिटाने और लोगों को जागरूक करने के लिए ही हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन हुआ। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DS यादव ने अपने विचार रखते हुए लोगों से कहा कि बढ़ती उम्र के साथ या फिर ऐसी लाइफ स्टाइल जो ठीक नहीं है, उन्हीं लोगों के साथ अल्जाइमर्स की बीमारी ज्यादा होती है। हमें अपने खान पान से लेकर डेली रूटीन को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम ऐसी बीमारी से बच सकें। पहले लोग कहते हैं कि बहुत सी बीमारी है, लोग कहते हैं बुढ़ा घट आ गया है, तो वास्तव में बीमारी होती थी जो कि 60 साल के ऊपर होती है। अल्जाइमर को बोलते हैं। अल्जाइमर में आदमी भूलता होती है, वह कभी किसी का नाम भूल जाएगा, कोई सामान रख के भूल जाएगा,
कभी कटोरी में गिलास जाएगा, इनका से भूल जाता है, चेहरे नहीं पहचानता, नाम सुरेश का बताया रमेश, इस तरह की बीमारी होती है। यह एक तरह की डिमेंशिया है, एक डिमेंशिया बीमारी है जो कि बहुत खराब करने खाता है, अम्ब्रेला है, उसके नीचे तमाम बीमारियाँ होती है, उसमें से एक अल्जाइमर डिजीज है। और डिमेंशिया का तमाम कारण होता है, लेकिन अल्जाइमर जो डिजीज होती है ये रोग की बीमारी है, अमूमन 60 साल से ऊपर ही होती है, कभी कभी ये 60 साल पहले में होती है। इसमें 2 से 5% जेनेटिक भी होती है, जो कि बाप को होती है बीमारी तो बच्चे की होती है, तो उनमें लक्षण जल्दी से हो जाते हैं। डॉक्टर DS यादव के अलावा एनेस्थेटिक चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने भी लोगों को जागरूक किया। कहा कि अमूमन उम्र के अंतिम पड़ाव पर ही लोगों को याददाश्त की समस्या आती है और डिप्रेशन में जो लोग हैं उनके साथ भी अल्जाइमर्स बीमारी जुड़ जाती है। हमें अपने परिवार और समाज पर ध्यान देना होगा। जब कोई एकाकी जीवन जीने लगता है या फिर अकेले रहने लगता है तो उस पर ध्यान दें। हो सकता है वह अल्जाइमर्स बीमारी की चपेट। उसे समाज से जोड़कर खान पान में बदलाव कर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की है खास रिपोर्ट। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ में बिजली विभाग के कई ऐसे सब स्टेशन हैं जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। उन्हीं में से शामिल है लालगंज तहसील का पगना सब स्टेशन। यहाँ लाइनमैन से लेकर जेई साहब की शिकायत जनता कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तो और एक दूसरे पर दोषारोपण करके सब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले रहे हैं। यहाँ कितने स्टाफ? 12 स्टाफ। कितने प्राइवेट है? प्राइवेट 12 है। प्राइवेट 12 है। प्राइवेट 12 है और सरकारी कितने हैं? 2। प्राइवेट में सैलरी क्या मिलती है? 10,000 लगभग। कैसे कोई क्राइटेरिया होगी ना उनकी, मतलब कि 10,000 की मतलब लोग समझा कर्मचारी जो भी है सबका 10,000 है। नहीं, 700 लोग अलग है, लाइनमैन अलग है। कितने 700 है आपके यहाँ? 3 है 700। दिन में ड्यूटी किसकी होती है, नाइट ड्यूटी किसकी होती है? इस समय ड्यूटी कौन है? नाइट ड्यूटी किसकी चल रही है? और तीसरा ड्यूटी 20 करते हैं जवाहर समय सीमा निर्धारित है कि नहीं? ये लोग कर्मचारी जो भी हैं सबकी समय सीमा निर्धारित है कि वहीं हवा में कि मतलब 8 ड्यूटी आप कर लो, 8 ड्यूटी आप कर लो? निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि आधा घंटे करते हैं लोग। 8 घंटे। तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं, कभी भी उनकी ड्यूटी तीसरे व्यक्ति की लगाई जाती है? नहीं लगाई नहीं, तो आसपास में जैसे कुछ काम चल लगेगा तो अपना एडजस्ट कर देते हैं। तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी सुने हैं कि आपके यहाँ जो कि मच्छरदानी लगी हुई है और जो गद्दा बिछा हुआ बकायदे। देख लीजिए कहाँ लगा है, देख लीजिए। देखते हैं, उसको भी देखेंगे। गांव का भ्रमण नहीं करते आप लोग? यहाँ पे रजाई गद्दा क्यों रखा हुआ है अंदर और मच्छरदानी वगैरह है? ड्यूटी करते हैं आप लोगों की? ड्यूटी करने के लिए सुने भी आते हैं
क्या होता है रास्ता चौपा में। गाँव का भ्रमण कभी आप लोग नहीं करते? कैसे तांदो रहे हैं, कभी रात में रुक जाते हैं, अपना रुकते हैं। आखिर कब होगा इस पर एक्शन, यही इंतजार अब भी है। और अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। क्या बजे ड्यूटी कर रहे हैं? 8 बजे। क्या घंटा ड्यूटी हो गया? 8 घंटे करते हैं हम लोग। आप लोग 8 घंटे करते हैं? आपके जो हिसाब को कह रहे हैं 2 लोग करते हैं खाली? नहीं, जैसे मतलब शिफ्ट में जो है, जो रात में जो है हमारे साथ रहता है, जो है सहायक, अगर कोई भी रहता है, जैसे पार्टनर हमारा रमान सिंह मोहित जवाहर तिवारी हुए, उसमें सहायक की कौन सी जरूरत पड़ रही है? नहीं, रात में जैसे यहाँ सीमान में कोई रहता नहीं है तो 2 लोग रहते हैं। इस समय हमारा सहायक जो है गया है फील्ड में। अच्छा, एक सहायक भी रखते हैं आप लोग? हाँ, एक सहायक और एक सुनने में मुझे ये आया कि आप लोग गांव में कभी जाते ही नहीं है। नहीं जाते हैं लोग, गए हैं लोग। ये जो सूचना हम लोग देखे नहीं है, इतना मुझे मिले हैं, आज गए हैं। इसके पहले जाते हैं, डेली जाते हैं। इस समय कौन से गांव में हो? इस समय कोटा खुर्द में लोग गए थे आज। हाँ। इसके कल में कौन से गांव में गए थे? कल तो जो है लोग डिस्कनेक्शन नहीं किए, यहीं पे थे जो है जी। कल संडे था। परसों के दिन शनिवार को, परसों के दिन जो है लोग गए थे वहाँ, विश्वकर्मा पूजा मनाए यहाँ, और कंप्लेन थी जो है उसको अटेंड किए। शुक्रवार दिन अब इतना तो जो कंप्लेन डेटा तो आपको कराना चाहिए, बना है सर। कहते हैं रिश्ते जितने गहरे होते हैं, बिछड़ने का दर्द भी उतना बड़ा होता है। आज आजमगढ़ के सेवटा गांव में शोक का माहौल है। हम आपको बता दें कि IPS डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के पिता श्री लक्ष्मी नारायण पांडे जी का निधन हुआ है और उसके बाद शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव और युवा साहित्यकार संजय कुमार पांडे भी पहुंचे और उन्होंने परिवार वालों से मिलकर शोक संवेदना जताई। कहा कि बाबूजी से बड़ा गहरा नाता रहा है, इसलिए आज उनका बिछड़ना बहुत ही अखर रहा है। संजय पांडे लक्ष्मी नारायण पांडे जी के पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के अलावा सुनील कुमार पांडे, अतुल कुमार पांडे व अन्य परिजनों से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश महामंत्री अशोक तिवारी, पूर्व प्रधान बलिया वेद प्रकाश विरोधी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशानुरूप आजमगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने एक पहल की और वह पहल आज मूर्त रूप ले चुकी है। जी हां, आज आजमगढ़ के दीवानी कचहरी स्थित हॉल ऑफ जस्टिस में पैरा लीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इसी मंशा को लेकर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। पैरालीगल वॉलंटियर्स गांव क्षेत्र में पहुंचेंगे और उन व्यक्तियों तक जो थाना कचहरी भी आने से घबराते हैं। हम लोगों ने जनता के सेवा कुछ पराविधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का चयन किया है और उनका काम यह है कि समाज के जो पात्र व्यक्ति हैं, जो विधिक सेवा के हकदार हैं, उनको विधिक सेवा सुलभ कराएं। किंतु इस सेवा को सुलभ कराने के पहले इन लोगों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के बाद क्या क्या समझाएंगे? सबसे पहले इन्हें ये बताया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान कि आपका पराविधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में क्या कर्तव्य है, कैसे आप जनता से अपने आप को रूबरू करेंगे, न्यायालय के एक प्रतिनिधि के रूप में आप उनसे किस प्रकार व्यवहार करेंगे। द्वितीयतः यह बताया जाएगा कि पात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें विधिक सहायता आपको सुलभ करानी है। और तृतीयतः इन्हें यह भी अवगत कराया जाएगा कि जब भी आपको यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पर आहूत किया जाएगा
कोई आपको कार्य विशेष प्रचार प्रसार का सौंपा जाएगा कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं हमारे जो कि हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चलाते हैं। जैसे कुछ हम लोग कैंप्स लगवाते हैं, उन कैंप्स के माध्यम से हम जनता जनार्दन को ये बताते हैं कि ये स्कीम्स हैं, ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आप आगे आएँ, इनका लाभ उठाएं। एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी है, डिटेल में हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर इसको बताएंगे यहाँ पर। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में मौजूद पैरालीगल वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें उनके कर्तव्यों की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार आप लोगों को हर व्यक्ति को विधिक सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करनी है। खास बात यह रही कि कई विद्वान न्यायिक अधिकारियों के अलावा अभिनय सिंह प्रधान मजिस्ट्रेट, जिला जेलर विकास कटियार, श्री महेंद्र प्रसाद गुप्ता ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री अखिलानंद पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।